क्लास 4th चैप्टर 12 हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर का मतलब होता है छिपा हुआ खजाना। तो ये स्टोरी नाम से तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी और ये स्टोरी है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो चलिए मेरे साथ इस स्टोरी को पढ़ते हैं, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा। नाउ स्टार्ट रीडिंग। गोपाल वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल एक फार्मर है और वो काफ़ी मेहनती है। ही हैड 3 सन। उसके 3 बेटे हैं। कौन कौन? मदन, भोला एंड राजन। All the 3 were strong and healthy, but they did not want to do farming. लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हेल्दी, लेकिन उन्हें ये फार्मिंग यानी किसानी करना उनको पसंद नहीं है ज़्यादा। गोपाल वॉज वेरी सैड एंड वरीड अबाउट हिज सन एंड हिज फार्म लैंड। और गोपाल काफ़ी उदास होता है और काफ़ी चिंतित रहता है हमेशा कि मैं अपने बच्चे का, अपने बेटों का और ये जो ज़मीन है, ये फार्म लैंड है, इसका मैं करूँगा क्या। वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया। एक दिन गोपाल को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। क्या आइडिया है देखें। He called it all his son and said that a treasure was hidden in his farm and they had to search the treasure and divide it among themselves. फिर गोपाल का आइडिया तो बड़ा मज़ेदार है। उन्होंने ये किया, अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा कि ये जो हमारा जो खेत है इसमें एक खजाना छुपा हुआ है और उसको तुम तीनों को ढूंढना है और आपस में डिवाइड कर लेना है। The 3 sons were very happy और तीनों बेटे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। They went to the farm and started digging। और वो खेत में गए और डिगिंग करने लगे। डिगिंग यानी कि खोदने लगे उस ज़मीन को। मदन started from one end, भोला from the other and the राजन from the center। मदन एक तरह से एक साइड से शुरू करता है, भोला एक साइड से शुरू करता है और राजन हमेशा सेंटर से शुरू करता है उसकी खुदाई करना ज़मीन की। They dug each and every inch of the field, but they could not find। उन्होंने हर एक खेत का कोना कोना खोद लिया, डिग कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। गोपाल said to his son, "Dear son, you have tilled the whole field. Why don't you show the crops?" They showed the crops। फिर गोपाल ने कहा अपने बेटे से कि बच्चों, आपने पूरा खेत तो अब जोत लिया है, या उसको क्या बोलते हैं, खुदाई तो आपने कर ली है, तो क्यों ना आप इसमें बीज भी डाल दो। सो द क्रॉप, बीज बो दो इसमें। तो अब उनके बेटे ये काम भी कर देते हैं। फिर कुछ दिन बीत गए। डे पास्ड सून, द क्रॉप ग्रो टॉल एंड ग्रीन। और वहाँ से इन्होंने देखा कुछ टाइम बाद कि बहुत ही हरी हरी सी कुछ फसलें आ रही थी, क्रॉप आ रही थी। द सन वर डिलाइटेड। सन तो जो बेटे थे वो बहुत ही खुश थे और बहुत ही शॉक भी थे, सरप्राइज थे वो कि ये कैसे हुआ। द फादर सेड, सन दिस इज़ द रियल ट्रेजर। फिर उनके फादर ने बड़े प्यार से कहा कि बच्चों, ये है असली खजाना, विच आई वॉन्टेड यू टू डिवाइड अमंग देमसेल्फ। और यही तो मैं चाहता था कि ये खजाना तुम लोग आपस में बांटो। तो है ना मज़ेदार ये स्टोरी। मुझे तो बड़ी पसंद आई, आपको भी अच्छी लगी होगी, आई होप। देन न्यू वर्ड्स। फार्मलैंड खेत, हिडन छिपा हुआ, ट्रेजर खजाना, टिल्ड जीता या जोता या जोतना, डिलाइटेड यानी कि प्रसन्न होना। ओके, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मैनी सन डिड द फार्मर हैव? So there are 3 sons. There are 3 sons of the farmer. Now, why was the farmer worried? Farmer क्यों worried था? इसका आंसर हमें मिल जाएगा लाइन नंबर, because all they are very strong and healthy but they did not want to do farming। तो इसका आंसर हमें 3rd सेंटेंस में मिल गया। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ व्हाट डिड द फार्मर से टू हिज सन्स एंड वन डे।
एक दिन फार्मर ने अपने सन से क्या कहा? उन्होंने सबसे पहले तो ही कॉल्ड ऑल हिज सन एंड सेड दैट यस, यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं, अ ट्रेजर वॉज हिडन इन हिज फार्म एंड दे हैड टू सर्च द ट्रेजर एंड डिवाइडेड अमंग देमसेल्फ। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा लाइन नंबर 5 में। नाउ What did the farmer mean to buy the hidden treasure? फार्मर का क्या मतलब था हिडन ट्रेजर से? फार्मर का यही मतलब था कि जो क्रॉप है उसी से उसका वही असली खजाना है इनका। नाउ वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आप इसको वर्ड फिल करके आप सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। The gardener tiled the flower bed. There was a hidden treasure in the lake. The mother was worried about her lazy sons. The little girl were delighted to see the doll. Very easy. Then language practice. Use the words from the word bank to complete each question. यहाँ पे आपको वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको देख के आपको इसमें फिल करना है, जैसे कि वाई, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। व्हाट मतलब, अब मैं बेसिकली आपको नॉलेज दूं तो व्हाट मतलब होता है क्या, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ। सो वेयर इज योर बेस्ट फ्रेंड? Where do you live? When is your birthday? What do you want to eat for lunch? And why are you crying? तो ये वर्ड्स आप इसमें फिल कर लेंगे, बहुत इजी है। ओके, ये वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से इस क्लास के मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, आप चाहें तो और भी वीडियोस देख सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन साथ में क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस अपलोड करने का, और ज़्यादा कुछ नहीं। बाय बाय, टेक केयर।